हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि पंडोरा। सो हम एसक्यूएल की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। छोटा सा टॉपिक है हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट का, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप एसक्यूएल पे काम करेंगे तो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, इसलिए हमें इसका यूज़ अच्छे से पता होना चाहिए। सो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट होता क्या। So what is select statement? Select statement is used to retrieve or fetch data from database. So select statement का हम use करते हैं database से data fetch करने के लिए। अगर बहुत ही सिंपल टर्म में कहूँ, अगर मुझे database से data निकालना है तो मुझे select statement का use करना होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये दो सब हेडिंग्स लिखी हुई हैं। ठीक है, सो हम दो तरीके से सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ देखेंगे। तो देखो, डेटाबेस से मुझे डेटा निकालना है तो हमारे पास डेटाबेस भी होना चाहिए और डेटाबेस के अंदर डेटा भी होना चाहिए। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देती हूँ और डेटा भी दिखा देती हूँ। तो आपको दिख गया होगा, यहाँ पे मैंने माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन किया हुआ है। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस है। पर्सन नेम का डीबी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। इस पर्सन डेटाबेस के अंदर मैंने एक टेबल बना रखी है स्टूडेंट नेम की। अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल्स, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट नेम की टेबल बना रखी है। ठीक है, तो हमें डेटाबेस और डेटा दोनों पता चल गए। मैंने एक पर्सन डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नेम का डेटा यानी कि टेबल बना रखी है। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे। अगर आप ये एसक्यूएल सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डेटाबेस को सिलेक्ट करना। क्योंकि जब भी आप क्वेरी लिख रहे हो तो माईएसक्यूएल को पता होना चाहिए आप वो क्वेरी किस डेटाबेस के लिए लिख रहे हो, इसलिए हमेशा सबसे पहला स्टेप होता है डेटाबेस को सिलेक्ट करना। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, यूज और डेटाबेस का नेम जो कि है पर्सन। ठीक है, इसको रन करते हैं तो ये रन हो गई है क्वेरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सन नेम का डीबी सिलेक्ट हो गया है, ये हाईलाइट हो गया है। अब देखो, ये स्टूडेंट टेबल मैंने बनाई है। ठीक है, तो आपको नहीं पता होगा इसके अंदर क्या कॉलम्स हैं, क्या डेटा है। तो जब भी आपको कोई टेबल दी हुई है और आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या कॉलम्स हैं, तो देखो आप इसको एक्सपेंड करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम्स, तो जितने भी कॉलम्स इस टेबल के अंदर होंगे आपको सब पता चल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे रोल नंबर का कॉलम है, नेम का कॉलम है, कोर्स का कॉलम है, मार्क्स का कॉलम है और एज का कॉलम है। टोटल हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। अगर आपको क्वेरी से चेक करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने डिस्क्राइब और स्टूडेंट, तो आप इसको रन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे और डिटेल में आपको टेबल का स्कीमा पता चल जाएगा। फील्ड्स आने की कॉलम्स नेम, हमारे पास 5 कॉलम है, रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स और एज। ठीक है, इनका डेटा टाइप भी पता चल जाएगा कि रोल नंबर के अंदर आप नंबर्स लिखते हैं, नेम के अंदर वेर कैर, कोर्स के अंदर वेर कैर, मार्क्स के अंदर आप नंबर लिखेंगे, एज के अंदर आप नंबर लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हमें स्टूडेंट टेबल के बारे में डिटेल्स पता चल गई कि इसके अंदर 5 कॉलम्स है। ठीक है, अब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट की अपनी फर्स्ट क्वेरी लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। अब मुझे स्टूडेंट टेबल के सारे कॉलम्स का डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ ही पर्टिकुलर कॉलम्स का डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ रोल नंबर और नेम देखने हैं स्टूडेंट के। ठीक है, तो उसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट हमें लिखना है सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद जिस जिस कॉलम का आपको डेटा चाहिए वो हमें लिखना है। तो मुझे चाहिए रोल नंबर, फिर कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट कॉलम का नाम लिखेंगे और देन मुझे स्टूडेंट के नेम चाहिए, तो यहाँ लिख दूंगी नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स के नेम लिख दिए। अगर आपको और कॉलम्स के चाहिए तो आप कॉमा लगा के नेक्स्ट कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगी। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मुझे ये कॉलम्स किस टेबल से चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम और फ्रॉम के बाद हम लिखेंगे टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट।
और लास्ट में हम लगाएंगे सेमी कॉलन। ठीक है, सो फर्स्ट हमें क्या करना है, सिलेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें कॉलम्स के नेम लिखने हैं, देन हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम के बाद हमें टेबल का नेम लिखना है और लास्ट में हम लगाएंगे सेमी कॉलन। तो इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ रोल नंबर और नेम के अंदर जो डेटा था वो ही हमें शो हो रहा है। तो इस तरीके से जब भी हमें पर्टिकुलर कॉलम्स का डेटा चाहिए होता है तो हम इस तरीके से क्वेरी लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें 2 कॉलम्स ही दिख रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने 2 कॉलम्स का ही डेटा निकाला है। व्हाट इफ मुझे सारे कॉलम्स का डेटा चाहिए, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम द टेबल, जितने भी कॉलम्स है टेबल में मुझे सबका डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हम लिखेंगे सिलेक्ट। अब मान लो आपके पास 20 कॉलम है, आप 20 कॉलम का नाम लिखोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो हमारे पास इसका एक बढ़िया रिप्लेसमेंट है कि आप सबका नाम ना लिखो, सिर्फ आप लगा दो एक स्टार। इस स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट लाइन में भी जा सकते हैं या फिर इसके आगे भी लिख सकते हैं और यहां लिखोगे फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद अपना टेबल का नेम जो कि है स्टूडेंट, और लास्ट में हम लगाएंगे सेमी कॉलन और इसको रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 5 कॉलम थे, रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स एंड एज। आप देख सकते हैं सबका डेटा हमारा आ चुका है। इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। सो इस तरीके से हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सो मैं आपको समरी दे देती हूँ इस पूरे वीडियो की। सो फर्स्ट हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखी कि सिलेक्ट स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, फिर हमने इसके 2 टाइप से यूज़ देखे। फर्स्ट हमने देखा कि पर्टिकुलर कॉलम्स एक टेबल से कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, हमने वो क्वेरी रन करके देखी। सेकंड हमने देखा कि सारे कॉलम्स का डेटा एक टेबल से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हमने वो क्वेरी रन करके देखी। सो इस वीडियो में हमने ये सब कवर किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। सो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।